मॉर्निंग एवरीवन। और ये सामान अभी लिया था जब गाड़ी आई थी, और ये सामान लिया था अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी आई थी। और डुब्बू ने जिद कर रखी कि मम्मी ये अभी बना के दो, ये चिप्स हैं, बल्कि ये सुखाने थे पहले, उसके बाद अच्छे से फूलेंगे, गाड़ी वाले भैया ने बोला था। तो लेकिन इससे रुका नहीं जा रहा, तो पहले ये मैं इसको फ्राई करके दे देती हूँ और फिर इनको सारी चीज़ों को ऊपर सुखाने जाएंगे। सिर्फ चिप्स और चने की दाल को बोला था उन्होंने कि एक बार सुखा देंगे, तो पहले मैं इसको बना के दे देती हूँ। और फिर चाय नहीं पीते छोटे बच्चे? क्या खाओगे अभी? मैं ये खाओ, चिप्स खाने हैं। क्यों? मुझे तो खाने हैं। क्यों खाने हैं? ये किस खुशी में? प्यार की खुशी में। चल ठीक है, मैं बना के देती हूँ। चलो तो नीचे, प्यार की खुशी में। पहले एक डाल के देख लेते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ है अच्छे से। ये ना सुखाने पड़ेंगे, उसके बाद अच्छे से फूलेंगे। लेकिन डुग्गू की तो बस जल्दबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो अब इतने अच्छे से फूले नहीं है ये वाले फूल गए फिर भी सही। कलरफुल देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में तो और भी अच्छे लगते हैं। मेरे को भी बहुत पसंद है ये। ये लो, और गरम है ये। क्या हो गया, मुंह क्यों बना लिया? खाने हैं उनको निकाल लेते हैं अलग से, ये दोनों सुखाने हैं ये भी। और ये डाल देंगे डिब्बों में, और ये दाल ये भी सुखानी है, तो इनको लेके चलते हैं ऊपर छत पे। और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, गेहूँ धोएंगे नए नए टब में। और नई चीज़ में काम करने की खुशी, नई चीज़ को ख़रीदने की जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग होती है। अब तो खैर बड़े हो गए हैं, जब छोटे थे तो इन चीज़ों की खुशी बहुत ज़्यादा होती थी। और ये जो गेहूँ थे ये शैंकी निकाल के चले गए थे। और अब तो बीच में जब उठना ही पड़ता है ना, तब भी थोड़ा सा आलस सा आता है मुझे कि अब उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो ये पतीला ले लिया था मैंने, नहीं तो मैं बाल्टी को ही उल्टा कर देती हूँ गेहूं को खाली करने के लिए दूसरे बर्तन में। लेकिन आज पतीले से थोड़े थोड़े करके खाली कर रही हूँ। और 3 से 4 बार मैं गेहूं धो चुकी हूँ, ये वाले जो कि पहले राउंड में डाले थे, लेकिन मिट्टी मिट्टी सी आ ही रही है, रेत रेत सा दिख रहा है। तो 3-4 बार धोने के बाद मैंने एक बार फिर पानी ऑन कर दिया है, और अब पानी बिल्कुल साफ़ आ गया था। तो अब गेहूं बिल्कुल धुल चुके हैं। मिट्टी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रेत रेत सा ज़्यादा दिखता है इनमें धोने के टाइम पर। और आगे सर्दियों में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सर्दियों में सूखने की प्रॉब्लम हो गई। ये आ गया मेरा हीरो कैप पहन के। और जो ये टाइम है ये इवनिंग का टाइम है, 4 बजे का। और वैसे तो धूप थी अभी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि धूप जैसे चली जाएगी तो इसमें बहुत सारी चींटियाँ घुस जाती हैं, और चींटियाँ अब भी इसमें गई हुई थी। तो बस इसलिए मैं गेहूं को जल्दी उठाने के लिए आ गई थी। तो एक बार तो सोचा कि चलो मैं यहाँ पे रख देती हूँ सीढ़ियों पे, और जब शैंके आएंगे तो लेके चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि इतने ज़्यादा हल्के नहीं है तो भारी भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक तो गेहूं में इतना बोझ, ऊपर से घूंघट, और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि सूरज की जो लाइट पड़ रही थी वो सीधी आंखों में पड़ रही थी, तो मुझे थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा था घूंघट की वजह से। और गेहूं मैं लेके आ गई हूँ नीचे, और अब चलेंगे सीधा किचन में, क्योंकि दाल वाल जो भी सुखा रखे थे वो भी मैं ले आई थी। इनको भी डिब्बों में रिफ़िल करना है। जो सामान मैंने सुबह दिखाया था आप लोगों को वो मैंने रिफ़िल कर दिया था। बस जो ये सुखाने वाला सामान था वो अभी रिफ़िल करूँगी, क्योंकि जो दाल और जो ये चिप्स थे ये मैंने सुखा रखे थे। और बाकी का सामान लेके आए थे शैंकी बाद में, वो भी अभी मुझे रिफ़िल करना है। पहले सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ
जो जो सामान डिब्बों में रिफिल करने वाला होगा वो अलग से, और जो स्टोर करके रखते हैं वो अलग से निकाल लेती हूँ। नमक का पैकेट खाली कर दूंगी क्योंकि ये डिब्बा सबसे आगे रखा हुआ था, और ये मेरी छोटी सी सीजर, और ये छोटी छोटी चीज़ें ना किचन में ज़रूर होने चाहिए, इनके बिना ना फिर काम थोड़े मुश्किल से हो जाते हैं। कई दिन हो गए थे सारा सामान ख़त्म हुआ पड़ा था किचन का। और सारा सामान हो चुका है पैक डिब्बों में, दाल चीनी नमक हल्दी वगैरह जो भी कुछ था। तो अब कर लेते थोड़ी सी सफाई, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान गिरे बिना नहीं रहता। और ये जो ऑयल का डिब्बा था ये मैंने टेढ़ा करके रख रखा था ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल हो वो इसमें आ जाए। और इस खाली डिब्बे को फ़िलहाल के लिए रख देते हैं साइड में, बाद में संभालेंगे इसको, बाद में धोएंगे। और अब कर लेते हैं यहाँ से भी सफाई, और किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद मतलब कि सेल्फ को तो फिर नीचे से लगाएंगे। और किचन हो चुकी है एकदम से साफ़। अब लगा लेते हैं आगे से भी झाड़ू, सारा घर साफ़ हो जाएगा। और दोपहर में भी पूरा घर क्लीन करके तब जाके मुझे चैन मिला था, और थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। और रेस्ट आज ये नहीं कि मैं सो नहीं पाई, बस इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि जिस दिन मुझे गेहूं धोने होते हैं ना उस दिन बस सो नहीं सकते, क्योंकि हर आधे घंटे में पौने घंटे में ऊपर जाना पड़ता है गेहूं को संभालने के लिए, हाथ उनमें से फेरने के लिए। और जो ये जाले उतारने वाला था, दिन में मैंने जाले उतारे थे तो यहीं पर रख दिया था, तो इसको भी बाहर रख दिया, बाहर जहाँ पर इसकी जगह थी। तो और झाड़ू का हो चुका है काम ख़त्म, और अच्छे से हैंड वॉश भी कर लिए हैं, और टॉवल को यहाँ पे हैंग कर दिया है। अब देखते हैं बाकी के काम। फायदा कुछ नहीं पंखा लगाने में, जब गैस का काम करेंगे उस टाइम तो बंद करना पड़ेगा। और अभी कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी आज स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च। और यहाँ पर ना शंकी को पता नहीं था कि कैमरा ऑन कर रखा है, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए आराम से खड़े खड़े कॉर्न भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो यहाँ पे सब्ज़ी धुल चुकी है, और सबसे पहला काम क्या है कि कॉर्न को बॉयल कर लेते हैं। तो पानी जब बॉयल हो जाएगा बिल्कुल बबल्स आने लगेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हमारे कॉर्न को। ज़्यादा देर तक नहीं उबालना चाहिए, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं। और पानी पहले ही बॉयल हो ही जाता है, और बॉयल होने के बाद हम डालते तो सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाने चाहिए। और अभी डाल दूंगी मैं इनमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि कॉर्न होते हैं थोड़े से मीठे, और सब्जी में मीठे ना लगे तो उसके लिए नमक डालना ज़रूरी है, क्योंकि नमक इनके मीठेपन को बैलेंस करेगा, मतलब कि मिठास को बैलेंस करेगा। और कॉर्न बॉयल हो चुके थे तो मैंने ये पानी में से निकाल लिए हैं, छान ली हैं। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी चॉप कर ली है, और बस शिमला मिर्च चॉप हो गई, पेस्ट भी तैयार हो चुका है, सारा कुछ हो गया। तो अभी तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद हींग जीरा दोनों डाल दी हैं, और हींग जीरा चटकने के बाद डाल दी टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट। टमाटर बिल्कुल ही रेड रेड वाले थे आज, और खट्टे नहीं थे बिल्कुल भी, और सब्ज़ी का कलर एकदम से रेड बना था, वो भी बिना। और टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल एकदम से सेपरेट हो गया। तो अभी डाल देते हैं मसाले। और साइड में मैंने तवे पे रख रखी कसूरी मेथी थोड़ी सी गरम करने के लिए, और यहाँ पे डाल दिए मैंने मसाले। मसालों में क्या डाला मैंने, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस इतने ही मसाले डाले। शायद कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डालते तो इतने मसाले तो बनते हैं। तो उधर से वो कसूरी मेथी भी पक चुकी है, और थोड़ी सी क्रश करके और इसमें
जो हमारे मसाले वगैरह पके हुए थे उसमें मैंने डाल दी। कसूरी मेथी का टेस्ट एकदम अच्छा था, बहुत ही अच्छे वाला। और ये देखो बबल्स आ गए थे, तेल हमारा सेपरेट हो गया था। मसाले वसाले सब कुछ अच्छे से पकने के बाद डाल दी थी मैंने अपनी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा था चौकोर आकार में, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी, और अभी डाल दिया मैंने नमक, और थोड़ी देर ढक के रख देंगे। एक उबाल आने तक शिमला मिर्च को पकाएंगे, क्योंकि जो हमारे कॉर्न हैं वो तो ऑलरेडी पक चुके हैं, तो शिमला मिर्च को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया, और अब ढक के रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट का तो टाइम लगेगा भी नहीं, बहुत जल्दी ही बॉयल आ जाएगा, क्योंकि पानी भी इतना ज़्यादा नहीं था कि उबलने में ज़्यादा टाइम लगे। और अभी डाल दिए मैंने मेरे कॉर्न, और बस सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी, और 2-3 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। आप ये सब्ज़ी चावल के साथ खा सकते हो, पराठों के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। चावल के साथ अगर खानी तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब्जी हो गई है रेडी, और ढक के रख देते हैं। अगर हरा धनिया तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर हरा धनिया नहीं मिलता। मंडी में शायद मिल सकता है, लेकिन मंडी में नहीं जाते, गली में जो भी आते सब्जी बेचने वाले उन्हीं से ख़रीद लेते हैं। तो ये रोटियां बनानी कर दी हमने शुरू, और आ जाइए आप लोग भी साथ के साथ खाना खा लीजिए। सब्जी ऑलरेडी पक चुकी है और रोटियां बन रही हैं, और एक के बाद एक नरम नरम फुली फुली रोटियां फटाफट से बन रही है। और जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो मेरा तवा बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि मेरा तवा खाली होता है। हाँ, कभी कभी जब हम वीडियो बनाते हैं तो कैमरे को इधर उधर करते हैं तो तवा खाली हो जाता है, अदरवाइज़ मेरा तवा कभी भी खाली नहीं रहता, चाहे मैं पराठे बनाती हूँ चाहे मैं रोटियां बनाती हूँ। और खाना हो चुका है रेडी, और अब कर लेते हैं सेल्फ को थोड़ा सा साफ़, क्योंकि आटा थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो सबसे पहले जो सामान है वो रख देते हैं, जैसे कि घी का डिब्बा, चकला बेलन, चिमटा वगैरह, और उसके बाद आटे को परात में निकाल लूँगी। और अब परात को भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जब अच्छे से आटा गल जाए, मतलब कि परात में थोड़ा बहुत तो लगा रहता ही है, तो फिर उसके बाद परात को करेंगे साफ़ बाद में। तब तक कर लेते हैं सेल्फ को साफ़। और ये जो कपड़ा ले रखा है मैंने, ये एक पुरानी बनियान है, इससे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है सेल्फ की भी और गैस चूल्हे के भी। तो यहाँ पे मैंने सुखा दिया है, और अब क्या करते हैं, कर देते हैं अब वीडियो का यहीं पर एंड। और एंड करने से पहले जो दिन की बची हुई रोटियाँ वो दे देते हैं गाय को, और गाय माता भी खुश हो जाएगी। गाय माता का हो चुका है डिनर, अब कर लेते हैं हम, और आपको कर देते हैं बाय। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।